आज के इस वीडियो में हम ओटीसी रिक्वेस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। ओटीसी पिकअप क्या होता है ये जानने वाले हैं, और ओटीसी जो कोड है उसको जनरेट कैसे करते हैं। देखिए, ओटीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम कोड। ठीक है। अब फ्लिपकार्ट में इसके थ्रू भी पिकअप पॉसिबल है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या है, कैसे होता है, मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ऑर्डर्स पे आना है, एक्टिव ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको पेंडिंग हैंड ओवर वाले दिख रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो अभी तक आपको क्या होता था, आपको मान लो प्रूफ ऑफ डिलीवरी देना है किसी को तो मैनिफेस्ट डाउनलोड करना होता था। मैनिफेस्ट डाउनलोड करते थे, और मैनिफेस्ट डाउनलोड करते थे तो उसको डिलीवरी बॉय से फिल करवाते थे। और अगर इफ़ बाई चांस कोई दिक्कत आती थी कि मान लो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ है, चोरी हो गया है, कुछ ट्रांजिट में कहीं प्रॉब्लम हो गई है, तो आप मैनिफेस्ट अपलोड करके दिखाते थे। ठीक है। तो मतलब पूरा मैन्युअली था। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन आ गया है, रिक्वेस्ट ओटीसी। मैनिफेस्ट के बगल में ही है, मतलब वन टाइम कोड हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इस वन टाइम कोड से क्या है, सबसे पहले तो उसमें मैनिफेस्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट ओटीसी है, आपको जनरेट करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे दबाएंगे, हर एक के प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा होगा। आपके में नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब आपके में अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। और दिख रहा है तो आपके में अवेलेबल है। ठीक है। ये जो वन टाइम कोड है, आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, जैसे आप मेरे एक ऑर्डर है इस तारीख के लिए, और आपके जितने भी ऑर्डर होंगे 1, 5, 10, 15 या 100, 200 जितने भी ऑर्डर होंगे, ठीक है ना, उसके लिए एक ही ओटीसी जनरेट होगा हमेशा। ठीक है। अब आपको करना क्या होता है, जब मान लो आपको रिक्वेस्ट ओटीसी दिख रहा है, और एक और बात कहना चाहूँगा, ये सुबह 12 बजे के बाद नया ओटीपी मिलता है हमेशा। ओटीसी, सॉरी, ओटीपी नहीं, ओटीसी। ठीक है ना। ये 12 बजे के बाद, 12:06 हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया रिक्वेस्ट ओटीसी का। और अब अगला ओटीसी, आप नया जो ओटीसी होगा वो अगले दिन 12 बजे के बाद मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे होता है। इसमें आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीसी दबाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद बोथ पिकअप एंड रिटर्न, शेयर योर ओटीसी विद डिलीवरी एजेंट। अब इसमें क्या है, मान लीजिए डिलीवरी एजेंट आया, आपका पिकअप भी लेने आएगा, कुछ रिटर्न भी लेने आएगा। अगर आप पिकअप और रिटर्न दोनों से संतुष्ट हैं, कि मतलब कि पिकअप भी चुपचाप कर लिए, कोई परेशानी नहीं हुई, और रिटर्न भी आपके सारे लेकर आया है, कुछ पैकेट मिसिंग नहीं है, तो आप उसको ये ओटीसी जो है शेयर करेंगे, उसको बताएंगे। और अगर आप नहीं है सेटिस्फाइड पिकअप से, रिटर्न से, तो आप उसको ओटीसी शेयर नहीं करेंगे। अगर आप ओटीसी शेयर नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन फ्लिपकार्ट को चला जाएगा कि मतलब कुछ गड़बड़ है, सेलर को कोई दिक्कत आ रही है, इस वजह से ओटीसी जो है शेयर नहीं किया गया है। ठीक है ना। इसका ये मतलब है। तो एक तरीके से ये थोड़ा सिस्टम में जो परेशानियां चल रही थी ना, कि मतलब पिकअप गलत ले आ रहे हैं और अपने आप से साइन कर दे रहे हैं कि पिकअप, मतलब हमने पिकअप करने की कोशिश की थी लेकिन प्रोडक्ट रेडी नहीं था, झूठे रिमार्क डाल दे रहे हैं, या फिर रिटर्न लेके आ रहे हैं तो मतलब रिटर्न घर तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं, और अपने आप ऐसे रैंडम साइन कर दे रहे हैं, कह दे रहे हैं हो गया। इसमें वो चीटिंग हट जाएगी इसमें। ठीक है ना। इसमें जब तक ओटीसी आप शेयर नहीं करेंगे, वो नहीं कह सकते कि हमने सारे पार्सल पिकअप कर दिए और रिटर्न कर दिए। ठीक है ना। अब मान लीजिएगा आपके 5 रिटर्न आने हैं और इसमें से 4 आया है, एक नहीं आया, तो आप ओटीसी शेयर नहीं करेंगे तो कंपनी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके साथ कोई मतलब प्रॉब्लम चल रही है इसको लेके, तभी आपने ओटीसी शेयर नहीं किया है। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मान लीजिए मैं ओटीसी जनरेट कर दिया, तो पिकअप बॉय को रिटर्न करने जो भी आएगा उसको ही रिक्वेस्ट आएगी कि ओटीसी जनरेट हुआ है, वो आपसे पूछेगा ओटीसी बताएं। अगर आप ओटीसी जब बताएंगे तभी आपका पिकअप होगा, फिर आपको मैनिफेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब साइन करवाने की, अगर ओटीसी अगर आप देते हैं तो कुल मिलाकर मैं इसको पूरी तरीके से समराइज़ करूँ, क्या होगा, आपको ओटीसी का मान लो ऑप्शन आ रहा है, आप जनरेट करेंगे, उसको नोट कर लेंगे, फ़ोटो खींच के रख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिलीवरी बॉय आएगा, मतलब पिकअप लेने भी और रिटर्न देने भी। ठीक है। वो आपसे कहेगा ओटीसी बताओ, आप अपनी सिचुएशन देख के आपको पिकअप मतलब रिटर्न सही आए हैं, ठीक है, तो आप उसको ओटीसी शेयर कर देंगे। और पिकअप के लिए भी सेम यही है, ओटीसी शेयर करेंगे तो आपका पिकअप सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है। मतलब कुल मिला के थोड़ी चीटिंग इसमें कम होगी। आपके जितने भी ऑर्डर हैं उसके लिए एक बार ओटीसी जनरेट होता है। ठीक है ना। ओटीसी जनरेट करेंगे, आपको बताना होगा इस तरीके से। मतलब ये फ्लिपकार्ट ने कोशिश करी है थोड़ा फुल प्रूफ बनाने की जो सिस्टम है जो डिलीवरी पिकअप का, लेकिन सच बताऊँ इससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। जो चीटिंग चल रही हैं वो तो मेरे ख्याल से अभी भी चल रही हैं, चलती रहेंगी। ठीक है ना। कुछ खास
फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि कस्टमर केयर जो, वो कस्टमर केयर नहीं, सेलर सपोर्ट का जो है इनका डिपार्टमेंट, वो बहुत ख़राब है। वो ज़्यादा बॉदर नहीं करते, उन्हें अपनी बस अपनी छोटी मोटी तनख्वाह है जो उससे मतलब है, और कुछ नहीं है। और उन्हें टिकट जल्दी जल्दी बस क्लोज करने होते हैं, चाहे अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट, और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ओटीसी क्या है, ये मैनिफेस्ट की जगह यूज़ होगा, ठीक है ना। मतलब पिकअप लिया आपसे, आप ये ओटीसी बताएंगे और वो चलता बनेगा लेके पिकअप, ठीक है। ओटीसी नहीं बताएंगे तो नहीं हो पाएगा। हर एक के पोर्टल में ये अवेलेबल नहीं है ये चीज़, ठीक है ना। हाँ, से एक बस अच्छा फ़ायदा होगा, जैसे क्या होता था, मान लीजिए आपका पिकअप रेडी होता था, डिलीवरी बॉय झूठे रिमार्क डाल देता था कि पिकअप रेडी नहीं है, अब वो करना मुश्किल होगा थोड़ा, ठीक है ना। बस यही बताना था।